नमस्कार, मैं डॉक्टर मृणाल शर्मा हूँ और मैं एक जोड़ों का और हड्डियों का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करता हूँ या घुटना का और कूल्हे का प्रत्यारोपण का स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी अधिकतर शिक्षा जो है वो बाहर की कंट्रीज़ में यूएस से यूके और जर्मनी में हासिल की है। मैं कई साल से दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो है अपनी सेवाएं देता रहा हूँ। आज मैं आप सबके बीच में यहाँ आया हूँ आप सबको बताने के लिए कि जोड़ों की रोकथाम और दर्दों से कैसे निजात दिलाई जा सकती है और उनका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। गठिया या जोड़ों का जो दर्द होता है वो यूजुअली जो हम देखते हैं कि उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ जब जोड़ घिसने लग जाते हैं तो जोड़ों में आपस में हड्डियां रगड़ खाने लग जाती हैं, उनकी चिकनाहट कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि कार्टिलेज, तो जोड़ों के एंड में एक चिकनाहट होती है कार्टिलेज, वो घिसने लग जाता है। उसके घिसने से जब हड्डियां रगड़ खाती हैं तो उसमें दर्द, सूजन और आवाज़ें आने लग जाती हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ही और घिसाव बढ़ता है तो पैरों में टेढ़ापन आने लग जाता है और मरीज़ को लचक आने लग जाती है। इस प्रॉब्लम को हम लोग जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया बोलते हैं और ये बहुत ही कॉमन है और हर एक को अपनी बढ़ती उम्र के साथ इसको जो है उनको घुटनों में या कूल्हों में ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये जो गठिया है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये उम्र बढ़ने के साथ तो जो जोड़ घिसते हैं उससे होता ही है, बट अगर किसी का वज़न ज़्यादा हो या उनको उस घुटने या कूल्हे में चोट लगी हो या उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हों बचपन से, या किसी को अगर कोई ऐसी बीमारी रही हो जिसमें कि उनकी हड्डियां कमज़ोर रहती हों, ये सब कारण प्लस जो इंडियन लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया बहुत अधिकतम रूप में पाया जाता है। और क्योंकि ज़्यादा वज़न पड़ने से, मांसपेशियों के कमज़ोर होने से जोड़ों में जो है वो घिसाव जल्दी होता है, उनमें जो है एक तरह से मूवमेंट या झटका लगना जो है आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे और जोड़ घिसने लग जाता है, इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस इनमें ज़्यादा पाया जाता है। अगर जवानी की उम्र में आपको कोई चोट लगी है या फ्रैक्चर हुआ है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ या आपने उसको निगलेक्ट कर दिया तो भी आर्थराइटिस या गठिया जो है वो जल्दी डेवलप हो जाता है, उससे जोड़ या कूल्हा जल्दी ख़राब हो सकते हैं। मैं अब आपको बताऊँगा कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि भाई देखिए, बढ़ती उम्र को तो कोई नहीं रोक सकता, बट अगर हम अपने आप को फिट रखें, हम मांसपेशियों को तंदुरुस्त रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो हमारे जो जोड़ हैं और जो और प्रॉब्लम्स हैं मांसपेशियों से रिलेटेड वो आपको कम से कम जो है आएंगी, और आएंगी तो बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे आएंगी। दूसरी चीज़, अपना वज़न ना बढ़ने दें। अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा तो वो आपके घुटनों पे 5 से 7 गुना ज़्यादा वज़न डालता है, लोड डालता है, जिसके कारण जोड़ जल्दी घिसते हैं। तो अगर आपने वज़न को कंट्रोल रखेंगे तो आपके जोड़ों में घिसाव भी कम होगा। इसके अलावा कोई भी चोट अगर आपको लगे तो उसको अनदेखा ना करें, उसको अपने आसपास के डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक सर्जन या जॉइंट के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको ज़रूर दिखाएं, परामर्श लें, ताकि वो आपका प्रॉपर सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें और वो दिक्कत बढ़ती ना रहे। आमतौर पर हमने देखा है कि लोग अपनी एक छोटी सी चोट को जो है निगलेक्ट कर देते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और जोड़ ख़राब हो जाता है, और तब जाके अपने डॉक्टर से परामर्श करने के लिए पहुंचते हैं कि हमें तो ये कई महीनों सालों से दिक्कत थी बट हमने किसी को दिखाया नहीं। शायद अगर वो सही टाइम पे उसका इलाज करा लेते तो वो इतनी दिक्कत नहीं बढ़ती। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आजकल का खान पान और रहन सहन। हम लोग एक्टिव नहीं हैं, हम लोग जंक फूड खाते हैं, इन सब से जो है जोड़ों हमारा वज़न बढ़ता है, हमारे जोड़ों में जो एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचते हैं। तो क्या खाएं और क्या ना खाएं, कोई भी चीज़ जिससे आपका वज़न बढ़ रहा है वो आप अवॉइड कीजिए। और ऐसी चीज़ें जिनमें हमें ओमेगा 3, ओमेगा 8 फैटी एसिड्स मिलते हैं जो कि हमारे जोड़ों की चिकनाहट को बनाने में और उसके कार्टिलेज की रिपेयर में और हड्डियों की मजबूती में हेल्प करते हैं, वो हम लें। हम कोई भी आहार लें जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी जो है बहुत भरपूर मात्रा में हो। धूप का सेवन करें, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलती है। हम कैल्शियम के लिए दूध ले सकते हैं, इवन ऑरेंज जूस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स भी ले सकते हैं। हम इसके अलावा जो है अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स ओमेगा 3, ओमेगा 8 ले सकते हैं, जैसे कि अखरोट खाएं, अंजीर खाएं, अलसी का सेवन करें, अदरक, कच्ची अदरक से बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, ग्रीन टी से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। ये सब जो है जोड़ों की सूजन को कम रखते हैं और उनका जो रीजनरेशन है वो बेटर करते हैं और जोड़ कम घिसता है। और मैं सबसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप सब अपनी बोन्स और जॉइंट्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, एक्टिव रहें, अपनी एक्सरसाइज रेगुलरली करें, अपना वज़न कंट्रोल में रखें और अपनी हड्डियों के लिए और मांसपेशियों के लिए एक संतुलित आहार अवश्य लें। शुक्रिया।